हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। ये चैप्टर क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी का है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग। ठीक है, इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को ईज़िली स्टडी कर पाते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नाउ वाई क्लासिफिकेशन होता क्यों है? हमें पता है अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी है। ठीक है, हर एक स्पीसीज़ को अलग अलग पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए क्लासिफिकेशन जो है क्या करता है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करा देता है, जिसकी वजह से हम इसे ईज़िली स्टडी कर पाते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन जो है क्या करता है, ग्रुप्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। ठीक है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देता है, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, नाउ अर्ली क्लासिफिकेशन क्या था? एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया प्लांट्स को ट्रीज़ में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में। ठीक है, एंड एनिमल्स को डिवाइड किया वाइट ब्लड एनिमल्स में, वाइट रेड ब्लड एनिमल्स को डिवाइड किया विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। ठीक है, ये था अर्ली क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने प्लांट को ट्रीज, हर्ब्स एंड शर्ब्स में डिवाइड किया और एनिमल्स को रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पर डिवाइड किया। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अर्ली क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था? एरिस्टोटल। इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, एक प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट को डिवाइड किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। ओके, विदाउट रेड ब्लड का एक बढ़िया एग्जांपल आपका क्या है? कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच, उसमें क्या होता है? रेड ब्लड नहीं पाया जाता। नाउ टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये डेवलप हुआ था बाई लिनस, कार्लिस लिनस ने इसे दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, प्लांटी एंड एनिमेलिया। लिमिटेशन इसकी क्या थी? लिमिटेशन मीन्स कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे? आप सिंपल लैंग्वेज में कहिए। मीन्स लिमिटेशन मतलब इसने क्या नहीं बताया, तो इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है, ये बताने में ये फेल रहा है। ठीक है, इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं बता पाए यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच। ठीक है, और फंजाई को प्लांट्स में इन्होंने प्लेस कर दिया। किसने? लिनस ने। ठीक है, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो डेवलप किया था किसने? कार्लिस लिनस ने किया था। टू किंगडम में क्या क्या इन्होंने ऐड किया? प्लांटी किया एंड एनिमेलिया किया। ओके, पहला इन्होंने क्या किया? प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, मतलब इनमें क्या क्या गलतियाँ थी? तो ये जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, इन्होंने नहीं बताया। ओके, और दूसरा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं बता पाए। और तीसरा ये कि इन्होंने फंजाई को प्लांट्स के अंडर प्लेस कर दिया। ठीक है, दिस वाज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि डेवलप किया था लिनस ने। ठीक है, क्या थे वो दो किंगडम? प्लांटी एंड एनिमेलिया। लिमिटेशंस आपको पता हो गए। ठीक है, याद रखिएगा, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये, R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। अब इन्होंने जो 5 किंगडम्स दिए वो क्या था? मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। ओके, ये इनका था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर कितने कौन कौन से किंगडम्स है आपको लर्न होने चाहिए, नाम आपको पता होना चाहिए। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों नेम। ठीक है, किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ के बेसिस के ऊपर दिया था? क्लासिफिकेशन इनका किस चीज़ पे बेस्ड था? तो सेल टाइप के ऊपर बेस्ड था, 5 चीज़ों पे बेस्ड था। पहली बात तो आप ये जानो, 5 ऑन द बेसिस ऑफ 5 कैरेक्टर्स ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था। ओके, पहला आपका क्या था? सेल टाइप, दूसरा सेल वॉल, तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पाँचवा आपका था रिप्रोडक्शन एंड छठवां आपका था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको जो 6 कैरेक्टर बोला, 5 कैरेक्टर बोला था,
वो 6 कैरेक्टर्स है। तो 6 कैरेक्टर्स के ऑन द बेसिस ऑफ 6 कैरेक्टर्स R.H. Whittaker classified the organism on the basis of cell type, cell wall, body organization, mode of nutrition, reproduction and evolutionary relationship। ठीक है, ये इनके 6 कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पे R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. Whittaker ने दिया। और ये इन किंगडम्स के नेम क्या थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। इवन आप ऑर्डर भी याद रखो। ठीक है, मोनेरा आपका सबसे पहले आ रहा है, फिर प्रोटेस्टा, फिर फंजाई, प्लांटियन एंड एनिमिलिया आ रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे ये आपका एक स्क्रीनशॉट दिया, एक टेबल मैंने ऐड किया हुआ है जो कि NCERT में था। इसमें क्या है, कैरेक्टर्स आपका शो कर रहा है। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स है। ठीक है, सेल टाइप, ओके, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब मोनेरा में ये कैरेक्टर्स, मोनेरा में क्या सेल टाइप कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। तो यानी कि मोनेरा जो है वो एक प्रोकैरियोट है। इनमें सेल वॉल कैसी होती है? नॉन सेल्यूलोज की होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की बनी होती है। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सेल्यूलर लेवल का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। कीमोसिंथेटिक इनके अंडर आते हैं एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो इस तरह से ये जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिया है, मोनेरा का, प्रोटेस्टा का, फंजाई का, प्लांटी का एंड एनिमिलिया का, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे कि फंजाई क्या है आपका? ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है? तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? ये फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक के अंडर सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट आते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे फंजाई जो सड़ी गली चीज़ों पर पाए जाते हैं। ओके, पैरासाइट्स मीन्स उन्हें होस्ट चाहिए अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, वो अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ क्या ये 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सारे के सारे किंगडम्स का, जो कि आपके हर एक चीज़ को बता रहे हैं कि मोनेरा में सेल वॉल कैसी होगी, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, एनिमेलिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होंगे। तो ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हर एक किंगडम के बारे में सेपरेटली। तो किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, तो मोनेरा के अंडर जो है ये का सबसे पहला किंगडम था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम क्या बताया उन्होंने? किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ज़्यादातर इसमें बैक्टीरिया इंक्लूडेड है और ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड एवरीवेयर। एग्जाम्पल इसके क्या है? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। तो कॉकस स्फेरिकल शेप जिसे कि हम कहते हैं, बैसिलस यानी रॉड शेप, विब्रो यानी कॉमा शेप एंड स्पेलियम यानी स्पाइरल शेप। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का है। ये है आपका कोकाई, ओके, या कॉकी कह लो आप। ठीक है, ये है आपके बैसिलस बैक्टीरिया, ये है आपके स्पिरिलियम स्पाइरल बैक्टीरिया एंड ये है आपका विब्रो। ठीक है, विब्रो यानी कॉमा शेप बैक्टीरियाज। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ विब्रो बैक्टीरियाज। ठीक है, विब्रो बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, कॉकस बैक्टीरिया के शेप्स कैसे होते हैं। तो आपको शेप को भी ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे मोड ऑफ बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है? 2 तरीके का होता है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपको ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉफिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। ठीक है, एंड हेट्रोट्रॉफिक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सैप्रोफाइट एंड दूसरा है आपका पैरासाइट्स। ठीक है, तो याद रखिए बैक्टीरिया के अंडर बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनमें वो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक में भी डिवाइडेड है। ठीक है, एंड हेट्रोट्रॉफिक के अंडर आते हैं आपके सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। नाउ हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। लाइक
हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्टी लेक्स, मार्शी एरियाज। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं? मिथानोजेंस, हेलोफाइट्स एंड थर्मो एसिडोफाइट्स। मिथानोजेंस, हेलोफाइट्स मीन्स जो सॉल्टी एरिया में पाए जाए। ठीक है, सॉल्टी एरिया वाले बैक्टीरिया आपके आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोफाइल्स वो आर्की बैक्टीरिया जो कि ऐसी जगह पाए जाए जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। क्या है आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल? मिथानोजेंस है, हेलोफाइट्स है एंड थर्मोफाइट्स है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया मानते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल इसका क्या है? साइनोबैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस। ओके, एग्जांपल्स याद रखो आप। साइनोबैक्टीरिया किसके अंडर आता है? यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, या फिर ट्रू बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, वेर एज आर्की बैक्टीरिया का जो एक डिफरेंट एग्जाम्पल है वो है आपका मिथानोजेंस। ओके, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA, दैट इज़ नॉस्टॉक है। इसके पास एक खास तरीके का सेल पाया जाता है विच इज़ हेटेरोसिस्ट। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका हेल्प करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका हेल्प करता है। नाउ माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं हम। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, याद रखिए। ठीक है, मोस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है। ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ कुछ पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मास भी होते हैं। पैथोजेनिक इन द सेंस ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, डिजीज़ कॉजिंग माइकोप्लाज्मा आर कॉल्ड एज पैथोजेनिक। मतलब पैथोजेनिक का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई आपके अंदर ये डिजीज़ कॉज करे, तो इसलिए वर्ड यूज़ होता है आपका पैथोजेनिक। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग थिंग्स। नाउ किंगडम हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ये किंगडम है, इसके अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया। ठीक है, मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं बाई सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं क्राइसोफाइट्स, जो कि इंक्लूड करते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स को। ठीक है, इसके फीचर क्या होते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है और ज़्यादातर ये ओशियंस में पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप फिगर जो देख रहे हो, ये पहला फिगर आपका किसका है? डाइनोफ्लैजुलेट्स का है, दूसरा यूग्लिना का है, तीसरा स्लाइम माउल्ड का है एंड चौथा आपका पैरामीशियम का है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो डाइनोफ्लैजुलेट्स कैसे होते हैं? डाइनोफ्लैजुलेट्स जो होते हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। याद रखिए एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, डाइनोफ्लैजुलेट्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये रेड टाइड भी कॉज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो डाइनोफ्लैजुलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेड टाइड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? गुआनोलॉक्स। ओके, यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो हम ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। याद रखिए यूग्लिनॉइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। इनके पास पेलाइकल होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन सनलाइट, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये डार्कनेस में। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है? यूग्लिना है। ये किसके अंदर आ रहे हैं? यूग्लिना किसके अंदर आ रहा है? यूग्लिना, डाइनोफ्लैजुलेट्स, क्राइसोफाइट्स, ये सब के सब किसके अंदर आ रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा यानी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यानी एक सेल वाला यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट है, ना कि प्रोकैरियोट्स हैं। तो क्या ख़ास बात थी डाइनोफ्लैजुलेट्स की? डाइनोफ्लैजुलेट्स की ख़ास बात ये थी कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास 2 फ्लैजिला होता है और तीसरा ये कि ये रेड टाइड कॉज करते हैं। ठीक है, और यूग्लिनॉइड की ख़ास बात ये है कि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, पेलाइकल होता है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट रहेगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर डार्कनेस रहेगी तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड में भी आ जाते हैं। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल क्या है? नेम से आप पता लगा सकते हो, यूग्लिना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लाइम माउल्ड्स की। तो स्लाइम माउल्ड्स कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी ये सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, फीड्स ऑन डिकेइंग मैटर। ओके, जो मैंने आपको बोला अभी, और ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और इनके स्पोर्स जो होते हैं वो एयर में
जाके फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका रिप्रोडक्शन ईजिली हो पाता है, यानी ये और ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटोजोन्स को अगर हम देखें तो प्रोटोजोन्स का जो न्यूट्रिशन होता है ये कैसा होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अमीबॉयड, ठीक है, अमीबॉयड कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं। इसके एग्जांपल है कि आपके अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा आप इसके एग्जांपल्स क्या है, प्रोटोजोन्स के एग्जांपल क्या है, अमीबा, ट्रिपैनोसोमा एंड पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ओके, नाउ हम बात करते हैं थर्ड किंगडम के बारे में, जो कि है आपका किंगडम फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, याद रखिए। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपने फूड के लिए टोटली किसी और ऑर्गेनिज्म पर या किसी और चीज़ पर ये डिपेंडेंट रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है फंजाई की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी बनी होती है इनकी हाइफा की, और इस हाइफा के नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। ओके, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया वाला, जो कि किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। उन्होंने क्या किया था, फंजाई को प्लांट के अंडर ही प्लेस कर दिया था। बट आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, इस फंजाई किंगडम को अलग से सेपरेट मेंशन किया, इसको एक अलग किंगडम बनाया, ना कि इसको प्लांट के अंडर इंक्लूड कर दिया। ओके, तो याद रखने वाली चीज़ फंजाई के लिए ये है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, बॉडी इसकी हाइफा की बनी होती है, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। ओके, और फंजाई क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। न्यूट्रिशन कैसा होता है फंजाई में, सैप्रोफाइट्स, इनके अंडर सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, एंड सिम्बायंट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट मैंने बताया आपको, जो कि डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट, जिससे एक होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए, ये उसके थ्रू अपना फूड लेता है। और सिम्बायंट्स का एग्जांपल क्या आपका आ जाता है, लाइकेंस। इसमें क्या होता है, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी एंड फंजाई मिल करके दोनों एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना करके एक दूसरे की ज़रूरत को पूरी करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं सिम्बायंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल इसका, सिम्बायंट्स का एग्जांपल क्या है आपका, लाइकेंस एंड माइकोराइजा भी है। माइकोराइजा में क्या होता है, माइकोराइजा रूट्स में होती है। ठीक है, इसमें जो फंजाई है वो रूट्स में जा करके सिम्बायोसिस बनाता है रूट्स के साथ, और वहाँ पे अपनी लाइफ कंप्लीट करता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है फंजाई में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है। ठीक है, वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, एंड सेक्सुअल होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, एंड फ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। मैंने आपको बताया अभी आपको पीछे कि इनके स्पोर्स जो है एयर में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दिस स्पोर्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, प्लाज्मोगैमी के थ्रू, कैरियोगैमी के थ्रू, एंड मियोसिस के थ्रू। ठीक है, नाउ क्लासेस ऑफ फंजाई के बारे में अगर हम देखें तो 4 इसके क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम एक कॉमन नेम से भी जानते हैं, या इसका अदर नेम भी क्या है, फॉल्स फंजाई। ठीक है, फॉल्स फंजाई, ये भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम फॉल्स फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मोड ऑफ इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद एब्सेंट होता है, इस वजह से इसे हम फॉल्स फंजाई कहते हैं। ओके, इसके फंजाई के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलिन, जिससे हमें एंटीबायोटिक मिलता है, ये एक तरह का क्या है, फंजाई है। एस्परजिलस नाइगर, इससे भी हमें एक इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ मिलती है। तो ये सब क्या है, अगैरिकस, पक्षिनिया, ये सब क्या है, एक तरीके के फंजाई हैं। ओके, तो एक हम क्विक रिवीजन लेते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है, इंक्लूड करता है। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कंटेन करता है। ठीक है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है सिलिका की बनी होती है। यूग्लिना के पास पेलिकल होता है। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती है, ये इसका एक डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फीचर है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, एंड ग्वानोलैक्स जो है वो रेड टाइड को कॉज करता है। ओके,
अब हम बात करेंगे फोर्थ किंगडम के बारे में, विच इज़ किंगडम प्लांटी, यानी कि प्लांट्स के बारे में बात करेंगे हम। ओके, प्लांट्स के बारे में। तो सारे ही प्लांट्स क्या हैं, यूकैरियोटिक है। इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनकी सेल वॉल, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिए, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ओके, और ये अपना फूड जो है, प्लांट्स अपना फूड जो है एज स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च की तरह। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं। नाउ मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी क्या है, इंक्लूड्स क्या क्या करता है प्लांट्स जो है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन सारे ये सारे जो मेंबर्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सारे चीज़ों के, इन सारे प्लांट्स के डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उस पे बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड नीट क्वेश्चंस भी मैंने बना रखे हैं। ठीक है, और स्पेशल प्लांट्स क्या दिया हुआ है आपका, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या है, एक तरीके का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी ये इंसेक्ट को ईट करने वाले प्लांट है। प्लांट इंसेक्ट क्यों लेता है, जब उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, तो ऐसे प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता, और उस कमी को पूरी करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप एक तरीके का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ब्लैडर वॉर्ट जो है वो भी एक तरीके का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और कैस्कटा जो है वो क्या है, एक तरीके का पैरासिटिक प्लांट है। आपने देखा होगा इसके अंदर आप लाइट ग्रीन या थोड़ा येलोइश कलर का एक झाड़ जैसा होता है, वो किसी भी अगर प्लांट पर आ जाए तो वो प्लांट जिसके ऊपर ये आता है, जो इसका होस्ट रहता है, उसको ये ख़त्म कर देता है और सारा न्यूट्रिशन ये खुद ले लेता है। कैस्कटा, इसे हिंदी में क्या तो कहते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट कैस्कटा क्या है, एक तरीके का पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, नाउ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे, हायर लेवल पे भी जाओगे, आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, तो आप एक वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे, वो है आपका क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है, कहीं भी अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यूज़ हो रहा है, चाहे वो प्लांट्स में या एनिमल्स में, तो इसका मतलब होता है कि वो एनिमल जो है 2 स्टेज अपने लाइफ साइकिल में शो करता है। ठीक है, प्लांट है तो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्टेज शो करता है। गैमेटोफिटिक स्टेज जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। हमें पता है कि अब हमें ये पता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है 2 स्टेज अपने लाइफ साइकिल में शो करना। ठीक है, सो दीज 2 स्टेजेस अल्टरनेट इन देयर लाइफ साइकिल एंड दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, नाउ लास्ट किंगडम की बात करते हैं हम, फिफ्थ किंगडम की, जो कि क्या है हमारा किंगडम एनिमेलिया। इसके फीचर्स क्या हैं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंट है, प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंट है। तो प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ऑलरेडी ये AIPMT में ये क्वेश्चन आ चुका है और मैंने इसे गलत किया था। ठीक है, सो हेट्रोट्रॉफिक की अब हम बात करें तो फूड टेकन बाय इंजेशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स की बात करें तो इनका ये जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो बॉडी के इनसाइड होता है। ठीक है, फूड स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, फूड को ये एज अ ग्लाइकोजन और फैट स्टोर करते हैं। मोस्ट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एज वी नो वी आर द मतलब ह्यूमंस, हम आप सबसे अच्छे एग्जांपल है एनिमल्स के, तो हम मूव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन मूव। ठीक है, इनके पास हमारे पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है और मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। नाउ अब हम बात करते हैं एक ख़ास ऑर्गेनिज्म की, कह लीजिए, दैट इज़ वायरस की। ठीक है, वायरस क्या है, एक एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेल्यूलर है। ठीक है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर प्लेस्ड नहीं है। ठीक है, लिविंग ये तभी हो पाता है जब ये किसी होस्ट के कांटेक्ट में आता है। ठीक है,
आउटसाइड द होस्ट दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग पार्टिकल्स। ओके, तो वायरसेस क्या होते हैं, ए सेल्यूलर होते हैं। ए सेल्यूलर यानी नॉन सेल्यूलर। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। वायरसेस मीन्स, वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ए सेल्यूलर होते हैं यानी नॉन सेल्यूलर। इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर प्लेस नहीं किया गया है। वायरसेस तभी लिविंग होते हैं जब ये किसी होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। सिर्फ होस्ट के सेल्स के अंदर ही आके ये लिविंग हो सकते हैं। आउटसाइड द होस्ट दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग पार्टिकल्स। ओके, ये आप फिगर देख सकते हो जो एनसीईआरटी में गिवन है। ये एक वायरस है जो कि है TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ओके, TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, ये है इसकी प्रोटीन कोड जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। और TMV का जो पार्टिकल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है RNA, ठीक है। और ये एक बैक्टीरियोफेज है। व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज? तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। ये इसका आप हेड देख सकते हो, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर्स, ठीक है। टेल फाइबर्स के थ्रू ही ये बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में हम बात करेंगे तो वायरस हैज़ 2 मेन पार्ट्स। जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या तो RNA होगा। प्रोटीन कोड जो कि बनी होती है कैप्सिड की, ठीक है, मतलब प्रोटीन कोड को हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि नो वायरस कंटेन्स बोथ DNA एंड RNA। मैंने आपको बताया कि कोई भी जो वायरस होगा, अभी तक नहीं पाया गया है कि कोई वायरस DNA और RNA दोनों को कंटेन करे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरसेस के एग्जांपल्स आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं। TMV के अंदर टाइप्स ऑफ वायरसेस एग्जांपल TMV जो है, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, ठीक है। ये भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखो TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, यानी जो कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA है, ठीक है। नाउ बैक्टीरियोफेज, मैंने बताया आपको, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे वो वायरस कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। प्लांट वायरस जो होते हैं वो मोस्टली RNA कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख लो जो TMV है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है। एनिमल वायरसेस में DNA और RNA दोनों हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस में मोस्टली DNA होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्लांट में आप याद रखो मोस्टली जो है जेनेटिक मटेरियल उन वायरसेस का क्या होता है, प्लांट वायरसेस का RNA होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस में मोस्टली DNA होते हैं और एनिमल्स में DNA और RNA दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ओके, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, कुछ ऐसी डिजीज़ेस जो ह्यूमंस में वायरस कॉज करते हैं वो क्या है आपके, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स क्या है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। ओके, प्लांट डिजीज़ कौन कौन सी है जो कि वायरस कॉज करता है, मोज़ैक डिजीज़, लीफ कर्लिंग, येलोइंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ओके, ग्रोथ होता है यहाँ पे। नाउ विरोइड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आप नेम जानिए कि विरोइड्स को किसने डिस्कवर किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन है, तो टीओ डायनियर ने इन्हें विरोइड्स को डिस्कवर किया था। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है। विरोइड्स को डिस्कवर किया था टीओ डायनियर ने, ठीक है। और ये वायरस से ज़्यादा छोटे होते हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ RNA होता है, मेडअप ऑफ RNA। इनमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है, यानी कि कैप्सिड एब्सेंट होती है। ओके, कैप्सिड एब्सेंट होती है और ये डिजीज़ कॉज करते हैं टू द प्लांट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रियॉन्स की, ठीक है। पहले हमने देखा वायरस के बारे में पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा विरोइड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रियॉन्स के बारे में। तो प्रियॉन्स जो होते हैं वो एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ना तो इनमें DNA होता है ना तो RNA होता है। ये ब्रेन डिजीज़ कॉज करते हैं। देखिए, ना तो DNA है ना RNA है, उसके बावजूद ये ब्रेन डिजीज़ कॉज करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, मैड काउ डिजीज़ जो कि प्रियॉन्स से होती है, और CJD डिजीज़ जो कि कौन कॉज करता है, प्रियॉन कॉज करता है। प्रियॉन क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होता है, याद रखिए इस चीज़ को। DNA RNA इनमें नहीं होता है। मैड काउ डिजीज़ को कौन कॉज करता है, प्रियॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब एक अलग लाइफ फॉर्म की बात करेंगे हम, विच इज़ लाइकेन, जिसे हम सिम्बायोइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था
तो लाइकेंस जो है वो एसोसिएशन होते हैं एल्गी एंड फंगस का रिलेशनशिप इनका क्या होता है कि एल्गी प्रिपेयर करता है फूड, ठीक है, एल्गी फूड बनाता है। क्यों एल्गी फूड बनाता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ओके, क्योंकि एल्गी के पास एबिलिटी है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और फंगस क्या करता है? प्रोवाइड करता है वाटर, मिनरल एंड प्रोटेक्शन टू द एल्गी, ठीक है। तो एल्गी क्या दे रहा है? फूड बना रहा है, और फंजाई क्या कर रहा है? बदले में इसको पानी दे रहा है, मिनरल दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। तो लाइकन्स आर एन एसोसिएशन ऑफ, याद रखिए हमेशा इन ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ एल्गी और फंगस का एसोसिएशन कहलाता है आपका लाइकन्स। इंपॉर्टेंस लाइकन्स की क्या है? ये इंडिकेटर ऑफ क्लीन एयर है, मतलब ये पॉल्यूटेड एरिया में पाए नहीं जाएंगे, खास करके दिल्ली जैसी एरिया में जहाँ पर पोल्यूशन भरा पड़ा हुआ है, तो इस जगह पे लाइकन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जहाँ आपको लाइकन दिखे मतलब समझ जाओ कि वहाँ की एयर जो है बहुत क्लीन है। तो डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया एज आई टोल्ड यू, सो यूज टू मेजर एयर पोल्यूशन, ठीक है। समरी ऑफ द चैप्टर क्या है? एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था अर्लियर क्लासिफिकेशन दैन लिनस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया, विटिकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम के अंडर आते हैं आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ऑर्डर याद रखो, नेम्स याद रखो, ओके। नाउ एनसीईआरटी क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे आर.एच. विटिकर ने। मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, प्लांटी की बनी होती है सेल्यूलोज की, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ओके। वायरसेस डीएनए और आरएनए को दोनों में से किसी एक को ही कंटेन कर सकते हैं, दोनों को कभी नहीं, ठीक है। विरोइड्स में सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है। प्रियॉन्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। लाइकन इक्वल्स टू एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। लाइकन्स इंडिकेट द क्लीन एयर। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दोगे, लाइक ज़रूर करोगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करोगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।